सो 1756 में सॉरी 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होने के बाद मीर जाफ़र जो होता है, मीर जाफ़र को क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स बंगाल का नवाब बनाते हैं, ठीक है। बट मीर जाफ़र क्या कहते हैं, एज पपेट नवाब था, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में नवाब था, नवाबदारी दिखानी ही थी और कुछ चीज़ें उसकी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आती हैं, तो वो मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, ठीक है। और उससे कहते हैं कि आप 5 लाख रुपया मेरे को महीना देना, ठीक है। बट ऐसा सब नहीं हो पाता, मीर कासिम को ये सब चीज़ें नहीं पसंद आती, तो वो रिबेल करता है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेल करता है। तो उसी को कहते हैं हम बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। ओके, तो 1764 में हुआ था। इसमें एक तरफ थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये 3 लोग एक तरफ होते हैं, एक तरफ ब्रिटिशर्स होते हैं, जिनमें जिसका मतलब क्या कहते हैं, नेतृत्व जो होता है या मतलब लीडरशिप जो होती है वो हेक्टर मुनरो के हाथ में होती है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि ये तीनों लोग मिलके भी हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो क्या कहते हैं एक प्लेस जो था इंडिया में वो एकदम मजबूत हो जाता है, ठीक है। अब इस युद्ध में जो इंडियंस थे वो हार गए थे और ब्रिटिशर्स जीते थे, तो उसका रिजल्ट क्या आया था। तो सबसे पहला रिजल्ट आता है कि बंगाल का जो नवाब होता है वो मीर कासिम को हटा के दोबारा से मीर जाफ़र को बना दिया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्लाइव इन अवध और बंगाल के जो नवाब थे इनके साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि 1765 में फिर ये मीर जाफ़र जो था, जिसको बंगाल का नवाब इन लोगों ने बनाया था कासिम को हटा के, वो भी मर जाता है। उसके बाद 1765 में ब्रिटिशर्स को बंगाल की जो पूरी दीवानी राइट्स थी, यानी बंगाल में जो टैक्स वसूलने का राइट था, वो पूरा इनको मिल जाता है, ठीक है। इनको मिल जाता है, तो अब क्या हो गया, जब जिसके पास में पैसा आया उसी के हाथ में पावर आ गई। तो यहीं से बक्सर के प्लासी के बाद, तो जान लीजिए प्लासी से इन्होंने अपनी पहुंच बनाई, बट प्लासी के बाद से इन्होंने क्या कहते हैं, सिर्फ एक पपेट, क्या कहते हैं, एक नवाब अपने कुछ करते खुद से नहीं थे, बस उन्होंने अपना नवाब रख दिया जो सारी चीज़ें करके इनको देता था। बट आफ्टर बक्सर, ठीक है, ये लोग खुद से चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए मुगल एम्परर से और खुद से टैक्स वसूलने शुरू किए और लोगों को मतलब जो बंगाल के लोग का पैसा था उसको अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में लगाना शुरू किया। और यहाँ से इन्होंने अपनी एक मजबूत पकड़ अपनी बनाई इंडिया में, और धीरे धीरे करके ये अपना जो एक्सपेंशन था वो करते गए। उसी में एक्सपेंशन में ही इनकी एक चीज़ आगे आती है, वो थी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, जिसे हम सहायक संधि भी कहते हैं, ठीक है। ये 1798 में रिचर्ड वेलेस्ली ने लाया था, ठीक है। अब इसमें इन लोग को 3 चीज़ें करनी होती थी। इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो जब इसको साइन कर लेते थे सहायक संधि को ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनको 3 चीज़ें करनी थी। पहली तो होती थी कि अपनी सेना अपनी जगह से हटा लो, हम जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपको एक सेना देंगे, उसका पालन पोषण आप लोग करिए, और हम लोग आप लोगों को दूसरे लोग से बचाएंगे। मतलब उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी गई थी। इन्हीं से इंडियंस को खतरा था और यही हमें प्रोटेक्शन दे रहे थे। और दूसरी चीज़ थी कि कोई भी अदर जो यूरोपियन, देख लीजिए सिर्फ ब्रिटिशर्स तो थे नहीं इंडिया में, और भी अदर यूरोपियन कंपनीज जो थी देश थे, जैसे डच थे, पोर्टुगीज़ थे और फ्रेंच थे, सारे लोग भी थे। तो ये कहा गया कि जो अदर यूरोपियन लोग हैं आपको उनसे बात नहीं करनी, अगर उनसे करना है तो हमसे पहले परमिट लीजिए, ठीक है। एंड तीसरी चीज़ ये थी कि अगर आपको दूसरे जो प्रिंसली स्टेट हैं अगर उनसे भी बात करनी है, उनसे भी कोई ट्रीटी करनी है, तब भी आपको हमसे परमिट लेना होगा। और ये भी था अगर जो हमारी सेना आपकी रक्षा के लिए है, अगर वो उसको आप नहीं मतलब सेटिस्फाई कर पाएंगे, देन हम आपका जो टेरिटरी है उसको कब्जा कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे पहले इसको साइन किसने किया, तो सबसे पहले अवध जो प्रोविंस था, ठीक है, अवध के नवाब थे, उन्होंने साइन किया था। और फिर ये उन चीज़ों को नहीं कंप्लीट कर पाए, इसलिए इनकी 50% लगभग 50% जो टेरिटरी थी वो सीज कर लेते हैं। देन दूसरे पे रहते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इसको साइन करते हैं, उनके साथ भी सेम लगभग यही चीज़ें होती हैं। ऐसे करके लोग सब्सिडरी अलायंस में जुड़ते जाते हैं, बाद में इसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, ठीक। तो ये रहे 2 टॉपिक, सबसे पहला रहा हमारा बक्सर का युद्ध, दूसरा रहा हमारा सब्सिडरी अलायंस। थैंक यू।